हेलो व्यूवर्स, आज हम पैमाइश के अंदर में क्या पढ़ेंगे, किस्त वार करते समय कौन कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है उसको कंटिन्यू करेंगे। पिछले हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, गंटर जरी पढ़ा था और गुनिया पढ़ा था। आगे हम पढ़ते प्रकाल। अब ये प्रकाल क्या होता है, नक्शा है, नक्शे के 2 पॉइंट को नाप करके गुनिया पे मेजरमेंट करेंगे। जैसे देखो कैसे कर सकते इसको हम यूज़, इसका यूज़ कुछ इस तरह से कर सकते हैं। जैसे ये नक्शा है, नक्शे के अंदर ये सारी चीज़ें, ये किसी का प्लॉट है। अब मुझे मेजरमेंट करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। अब गुनिया से मेजरमेंट करना है, यहाँ से या तो डायरेक्ट मैं गुनिया लगा लूँ, अगर गुनिया नहीं लगा पा रहा हूँ, मुझे एक्यूरेट मेजरमेंट करना है तो एक पॉइंट को यहाँ रखेंगे, दूसरे पॉइंट को यहाँ रखेंगे। उन दोनों को रखने के बाद कहाँ लगाएंगे, गुनिया पे लगाएंगे। गुनिया पे लगा करके हमें पता चल जाएगा कि ये जो ज़मीन है कितने जरीब का बना है। मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गया था, जो गुनिया का यूज़ होता है वो ज़्यादातर 16 इंच बटा बराबर 1 मील के बराबर होता है। उस जगह हम लोग वो गुनिया का जो मेजरमेंट देखे तो उसके अंदर में यूज़ होता है। आगे हम देखेंगे, गुनिया देख लिया, प्रकाल देख लिया। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस स्टाफ। दिख रहा है क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ क्या होता है, जब हमें लाइन को, जब किसी भूमि को मेजरमेंट करना है या नापना है तो क्या करेंगे, सीधा होना चाहिए मेजरमेंट, सीधा होना चाहिए ना, इधर उधर नहीं भागना चाहिए। अब सीधा होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऑफसेट रॉड लगाते हैं या झंडा लगाते हैं। आगे देखेंगे झंडा क्या होता है। अब झंडा लगाते हैं या ऑफसेट रॉड लगाते हैं। ऑफसेट रॉड सीधा लगाना चाहिए। अब सीधा लगाना चाहिए तो क्या होगा, एक जैसे मान लो ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक। अब ये लाइन सीधी लाइन है। अब सीधी लाइन में हमें इसी लाइन में मेजरमेंट करना है। कोई मेजरमेंट करना चालू करेगा तो हो सकता है वो मेजरमेंट कहाँ से कर दे, ये ऐसा कर दे, या कोई ऐसे मेजरमेंट करके ऐसा जाए। अब ऐसा नहीं, ये वाले लाइन पे जो काला वाला लाइन दिख रहा है वहाँ पे मेजरमेंट करना था हमें। तो क्या करेंगे, एक ये ऑफसेट रॉड है, ये ऑफसेट रॉड लगाया यहाँ से, ये ऑफसेट रॉड लगा करके हम देख लेंगे कि ये एक लाइन में सीधे में है कि नहीं है। अब ये कैसे देखेंगे कि ये सीधे में है कि नहीं है, ये होता है हमारा क्रॉस स्टाफ। अब इस क्रॉस स्टाफ को यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखने के बाद ये देखो दिख रहा होगा यहाँ से एक छेद है, ठीक है, और आगे में एक धागा लगा रहता है। तो क्रॉस स्टाफ को यहाँ रखा है और ये ऑफसेट रॉड है, इसके सीध में होना चाहिए। जब देखेंगे तो ये उस टाइप में ये होल दिख रहा है, ये होल रहता है और एक उसमें एक हेयर लगी रहती है, धागा जिसको धागा बोलते हैं, ये बीच से जाती है। तो ये लाइन से मीट करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा। आगे पीछे करके इसको जगह पर रख लिया, फिर सेम इसको यहाँ पर रखा, इसको यहाँ रखा, किसको, ये बीच में क्या लगा है, ऑफसेट रॉड, ऑफसेट क्रॉस स्टाफ की मदद से हमने ये लाइन पे क्या लगा दिया, रोड लगा दिया। अब रोड लगा दिया, अब चैन जब मेजरमेंट करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे कितना चैन है। मान लो ये 5 जरीब हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक मान लो 15 जरीब हो गया, ये 50 जरीब हो गया। ऐसे करके हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस स्टाफ। नेक्स्ट है, ये दिखता कैसे है, ये देखो ये लगा है धागा, दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, नहीं दिख रहा है, ये सा होल रहता है, ये देखो ये होल है, ठीक है। यहाँ पे एक धागा लगा रहता है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे है धागा। और यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये आई पीस बोलते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा क्रॉस स्टाफ। टॉर्क क्या होता है,
टॉर्क है, एक सेकंड देखो, अब ये क्या है, टॉर्क है। टॉर्क क्या होता है, कांच देखो, आईना अपने घरों में, शीशा, तो ये शीशा होता है, तो इसमें शक्ल नहीं दिखेगी, आर पार दिखेगा, ठीक है। एक शीशा है, कांच है, आर पार दिखेगा। ये रेक्टेंगल रहता है, इधर तुम्हारा 20 घर होंगे, इधर 15 घर होंगे, ऐसा इस टाइप का ये है ना। ये लाइन खींची हुई रहती है कांच के ऊपर, तो पारदर्शी होता है ये। इसके ऊपर हम कुछ भी रखेंगे, इसके नीचे नक्शा, तो हमें दिख जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप का रहता है। जब इसको घर गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आगे तक जाएगा, कहाँ तक, 20 तक। इधर घर गिनोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, कहाँ तक जाएगा, 15 तक। मैं नहीं बना रहा हूँ, समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो ये इधर 20 घर होते हैं, ये इधर 15 घर होते हैं। इस सेट को क्या बोलेंगे हम, टॉर्क। इसमें कोई धागा वागा नहीं लगा रहता है, एक कांच रहता है, कांच के अंदर में लाइन खींची हुई रहती है, ठीक, जैसा ऐसा लाइन खींचा हुआ है। अब क्या करेंगे, नक्शा बिछा दिया, नक्शे के ऊपर रख दिया इसको, तो तुम्हें पता चल जाएगा। अब देखो बताता हूँ कि क्यों जरूरत पड़ता है, पहले देख लो। अब ये जो है ना, एक घर वो कितना होगा, एक घर 100 डिसमिल के बराबर होता है। ये 100 डिसमिल हो गया, ये 100 हो गया, तो 200 हो गया, ये 300। अब मैं क्लियर कर दूं, डिसमिल किसका यूनिट है, यूनिट समझ में आता है, पैमाना। यूनिट हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, यूनिट मतलब ये मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या mm स्क्वायर, ये सब किसकी यूनिट है, या डेसिमल, डेसिमल या हेक्टेयर या एकड़ या धूर, कट्ठा, बीघा, ये सब किसका है, ये एरिया है ना, एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है, उसका, पेरीमीटर का नहीं है, ठीक है, ये एरिया का है। तो ये एरिया हुआ ना, लंबाई गुना चौड़ाई, उसको हम लोग एरिया बोला। तो वही एक घर कितना, 100 डिसमिल का हुआ। ये कौन सा नक्शे पे बना होगा, ये जब 16 इंच बराबर 1 मील लिखा होगा, तब उस जगह पे ये 100 डिसमिल होगा, ठीक है। अगर मान लो किसी नक्शे में, तुम्हारे पास यही वाला है, अगर किसी नक्शे में लिखा होगा 32 इंच, 32 इंच बराबर 1 मील, मतलब तब क्या हो जाएगा, ये दो एरिया लेना पड़ेगा तुम्हें, तब जाके 100 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये 100 की जगह पे कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जब ये बढ़ता है तो ये घटता है। अगर ये 32 इंच पे बनाया है तो ये 1 डिसमिल कितने, एक घर कितने हो जाएगा, 50 का हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। आगे है एडम कोन। अब एडम कोन क्या होता है, अब टॉर्क क्या होता था, कांच के ऊपर में घर बने होते हुए, वैसे ही एक एडम कोन होता है, या कंधी बोलते हैं। उसमें क्या होगा, पीतल का आउटर में, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, ये क्या होता है, ये सेम टॉर्क की तरह होगा। ये पीतल का है, ये जो बाहर है ना, ये पीतल का है। इसके अंदर है ना छेद होते हैं, इधर छेद होंगे, इधर छेद होंगे, ठीक है। इसके अंदर धागे पिरोए जाते हैं, ठीक, ये भी छेद है, इसके अंदर धागे पिरो दो, तो ये कैसा दिखेगा, टॉर्क की तरह दिखेगा। अब हाँ, मैं बताना भूल गया था कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का जरूरत कहाँ होगा। जैसे मान लो ये एक एरिया है, इसका एरिया मेजरमेंट करना है हमें। ये नक्शा है, नक्शे का एक पार्ट है जो कि ये इसका हमें एरिया निकालना है कि कितना होगा। तो ये नक्शा को नीचे रख दो किसी बराबर सरफेस पे, हम आगे देखेंगे तख्ता बोलते हैं, ठीक है। तख्ते के ऊपर रख दो, तख्ते के ऊपर इसको, नक्शा को रख दिया, ये नक्शा हो गया तुम्हारा नक्शा। इसको ऊपर में हम क्या लगा लेंगे, इसके ऊपर में
इसी के ऊपर में क्या रख लो, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये क्या है, इसको क्या बोला, टॉक। ठीक है, अब ये जो देख रहे हो इसके नीचे वाला है, ये कितना, एक घर हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 घर हुआ। 9 घर इंटू 100 कितना हो गया, 900 डिसमिल जमीन हो गई इसकी, 900 डिसमिल जमीन हो गया। तब जब ये 16 इंच बराबर 1 मील पे बना हो तब। सेम उसी तरह से एडम कंदी भी होगा, नक्शा है, नक्शे के ऊपर रख दो एडम कंदी को, उसके खाने को गिन लो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एडम कोन या कंदी। ये 30 जरीब की मापी की जाती है, इसमें 30 जरीब तक मापी कर सकते हैं। 30 जरीब को 3 बराबर भागों में बांटा जाता है, तीसरे भाग को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। मतलब ये इस टाइप का है, 3 भाग हो गया, 1 2 3। अब इसको 10 भागों में बांटा है, लिखा ना, तीसरे भाग को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। एक जरीब को 5 भागों में बांटा गया है, जिसका प्रत्येक हिस्सा 20 करी का होता है, जो 2 डिसमिल के बराबर होता है। 16 इंच बराबर 1 मील पे 3 एकड़ तक जमीन इसमें नाप सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।